तरीके से विथ पॉइंट फैक्ट विथ द स्क्रीनशॉट्स हम बात करेंगे A to Z तरीके सिखाना आता है। तेरे पास मेरा एड्रेस है, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तेरे को अगर ऐसा लगता है आज भी, तेरे पास 1% तेरे को डाउट है, अगर तू मेरे सिर से बाल ऐसे निकाल सकता है तो निकाल के दिखा दे। तेरे को ओपनली बता रहा हूँ, तुझे ये गुंडागर्दी दिखा रहा है, सिर से लेके एड़ी तक की जान लगा ले और करते को जो करना है। यार देखो यार, हाइट की बात है। देखो हाइट तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट वेट मेरे कंट्रोल में, तो उसको मैं कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ। हाइट तो जैसे भगवान ने मेरे को दे के भेजा है वही हाइट है। 5 फुट नहीं, ऐसे 5-5 बोल सकते हैं, 5-7, 5-5 भी नहीं यार, 5-7 है, 5-7 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 में हम खुश हैं। मेरे को भगवान ने इतना दिया है, मेरे हाथ में बाकी चीज़ों की कंट्रोल है, वो मैं कर लूँगा। मैंने बहुत चीज़ें सोची कल कि जाने दो, क्योंकि हमने पर्सनल नहीं गए थे, बाकी लौंडे ने पर्सनल चीज़ें ले गई, तो हम हर चीज़ को तरीके से विथ पॉइंट फैक्ट विथ द स्क्रीनशॉट्स हम बात करेंगे A to Z करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं मैनिपुलेशन की, मिस्टर मैनिपुलेटर की। भाई फार्मिंग वाली बात याद है, कल मुझे ऐसा बोला गया कि आई एम अ प्राउड फार्मर, ऐसा बोला गया था। तरीके से बात करना वरना तरीके सिखाना आता है। तेरे पास मेरा एड्रेस है, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तेरे को अगर ऐसा लगता है आज भी, तेरे पास 1% तेरे को डाउट है, अगर तू मेरे सिर से बाल ऐसे निकाल सकता है तो निकाल के दिखा दे। तो 1 हफ्ता मेरा एड्रेस है, मैं यहीं बैठा हूँ आराम से, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया के बाहर हूँ। तेरे को ओपनली बता रहा हूँ, तुझे ये गुंडागर्दी दिखा रहा है कि मैं गांड मार दूंगा, ये वो तरीके से बात करना। बेटे गांड की गुदा लगा ले, मैं यहीं बैठा हूँ दमन में, और मैं भी अगर मैं ट्रैवल करूंगा मुंबई, वो भी तेरे को बता दूंगा। 1 वीक है, 7 दिन है, सिर से लेके एड़ी तक की जान लगा ले और करते को जो करना है। सिर से लेके एड़ी तक की खुला बोलता हूँ, ले उखाड़ ले, सामने बैठा हूँ, लगा। देखिए ये दिख रहा है हाथ में, ये स्क्रैच किया, इतना भी कर लिया ना, मान जाऊंगा, देख लेते फिर, ठीक है। चलो ये तो होगी पर्सनल, जो उसने बोला था कि मैं, अगर तू पर्सनल मिलेगा तो मैं तेरे को दिखाऊंगा पर्सनल में मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो। ठीक है भाई, ले भाई, मैं इधर ही बैठा हूँ, कर ले भाई, जो करना कर ले। स्क्रिप्टेड नहीं है, हम बात पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। वो तो यहाँ पे मॉड था करके बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको मॉड रखा था, तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। स्क्रिप्टेड अगर होता ना तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता मेरे भाई। गाली गलौज, देखो ये चाहता है मैं इसको गाली दूं, पर मैं उस फेज से जा चुका आगे कि मुझे गाली गलौज नहीं करना है, तो उसका लोड ही नहीं है। कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो पहले हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं फार्मिंग वाली चीज को, ठीक है। पीसी स्क्रीन पे लाते हैं, ये है, हाँ ये थी वो चीज, पीपल इन कम्युनिटी आर प्रेइंग, बस खेती बाड़ी वाला सीन ना निकले, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा था, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है। ये ट्वीट था जब मैंने डाला था कि इसने मेरे को कैरी वाली बात बोली थी, ठीक है, पहला ये पॉइंट। उसी के नीचे आई थिंक एक और पार्ट था, आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। मैंने बोला मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए। अब ये दो ट्वीट को किस तरीके से, इस दो ट्वीट को किस तरीके से बताया गया सामने कि आई एम अ प्राउड फार्मर, मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है कि आई एम अ प्राउड फार्मर। मुझे नहीं समझा कि ये मैनिपुलेट क्यों किया जा रहा है, कि फार्मिंग वाला एकदम टॉपिक कैसे आ गया बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो व्यूज फार्म की बात चल रही है। तो अब मेरे को तो ये नहीं पता कि यहाँ पे मैनिपुलेशन किस तरीके से बोलते हैं। ये पहला प्रूफ है, पहला पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था, मैंने कर लिया क्रिएट, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है गॉडेल वाली बात। इसने बोला था कि भाई गॉडेल वालों के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है, और स्काउट के लिए मैंने सबको गाली गलौज करी है, स्काउट के चलते मेरी रिलेशन सबसे खराब है, इसी बंदे के चक्कर में गॉडेल से मेरा दिक्कत आया, ठीक है, मेरे चक्कर में दिक्कत आया। आई डोंट थिंक सो कि मेरा इससे कुछ रिलेशन था पिछले 1-2 साल से, इसके साथ कुछ था। चैट मुझे बताओ, क्या मेरा कुछ भी रिलेशन था इस बंदे के साथ पिछले 2 साल से या 1 साल से? नहीं था, राइट।
तो उस टाइम पे इसने जितना पोक किया, रिसेंटली इसने बोला कैरी वाला चीज़, तो ये मेरे लिए तो नहीं था इसने बोला है, तो इसने गॉडली के लिए बोला। इतने पिछले 1 साल में जितने भी चीज़ें गॉडली के अगेंस्ट बोली है, क्या मैंने उसको पीछे से बोला कि भाई तू जाके गॉडली को बोल मेरे लिए? गॉडल गॉडल कर रहा है यहाँ पे, लाइक आई डोंट नो। गॉडल का टॉपिक यहाँ पे उसकी और मेरी बात है, यहाँ पे गॉडल का टॉपिक ला रहा है। चलो ठीक है, मेरा गॉडल का रिलेशन पहले खराब था, जो भी था, कॉन्ट्रो हुई, सब कुछ अलग चीज़ है। भाई यहाँ पे गॉडल को ड्रैग इन करके ले आया है। चलो ठीक है, गॉडल के थोड़े फैंस तेरे को मिल जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे, अच्छी बात है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा इस बंदे को। तो गॉडल की फैंस के बारे में हमारे पास एक क्लिप है, आई थिंक टीम एक्सपार्क की जो कम्युनिटी है उसमें डाली थी एक बंदे ने, इसके 2020 की क्लिप्स, जहाँ पे टीएसएम को गाली गलौज करता ही था स्टार्टिंग से, जब वो मेरे साथ था भी नहीं। टीएसएम को गाली गलौज, और हाँ बात गाली गलौज की आई है, तो ये बोल रहा था कि मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ से सिखाया गया सारी चीज़। मेरे भाई तेरा पहले स्ट्रीम में, तेरे चैनल में जो नाम था ना तेरा था टॉक्सिक मावी, और वो रीज़न भी क्यों था कि तो टॉक्सिक आइजर का तेरे को टैग मिला था, और तूने एक चीज़ बोला था कि सेव है तू, सबको ख़राब कर लेता है, ये वो फलाना निमाना। मेरे भाई तेरे साथ जितने लोग भी छोड़ के गए ना, तेरे टॉक्सिसिटी के लिए गए, क्योंकि तू सबको माँ बहन करता था, और तूने बोलता मैंने स्काउट को बहुत गालियाँ दी, वो मेरे को कुछ नहीं बोलता था, उसकी गांड फटती थी मेरे से। स्ट्रीम पे मैं प्ले नहीं कर सकता, इतनी गाली गलौज वाली क्लिप्स ट्विटर पे डाली हुई है तेरे मेरी, जो तू गाली बोलता तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई मिलता था। ऐसा नहीं कि तू बहुत बड़ा था तो कुछ बोलेगा तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था, तू एज एन आईजीएल बोलता था, मैं एज एन असल्टर उस चीज़ को रेस्पेक्ट करके सुनता था, बट जहाँ मुझे लगती थी मैं तेरे को सेम तरीके से रिप्लाई भी करता था। तो वो वाली चीज़, सारी चीज़ ट्विटर पे रखी हुई है, किसको अगर चेक करना है आप लोग जाके चेक करो, ट्विटर के टीएक्स कम्युनिटी पोस्ट में रखा हुआ है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि मेरी वजह से इसने 1 साल से हर बार मेरी वजह से इसने, मैंने इसका प्रॉपर चीज पॉइंटर्स नोट किया है, तो क्या क्या मैनिपुलेट करने का ट्राई किया है। हाँ, तो इसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं ओआर पे आते हैं, मैं भूल गया ओआर वाला पॉइंट यार, ओआर से तूने मेरे को निकाला है भाई, ये तो चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये चीज़ हस्तर को भी नहीं पता। आज हस्तर ने लकीली स्ट्रीम कर लिया भाई, हस्तर ने खुद बोला है कि भाई मैं तो तेरे साथ था नहीं, तूने कब मेरे साथ मिलकर स्काउट को निकाला, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। अब वहीं पे इसने ऐसा बोला कि मैंने इसकी टीम हरवाई है। आप लोगों ने अगर वर्ल्ड लीग देखा होगा ओआर के टाइम पे, आई थिंक उसका एक फाइनल स्टैट्स निकला था, फाइनल स्टैट्स था राइट, किसने फाइनल स्टैट्स देखी थी। कैरी करना कब बोलते हैं, जब 3 बंदों की किल ज्यादा होता है और एक बंदी की किल सबसे लोएस्ट होता है, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ही 0 होता है ना। मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया था कि इसको सारा एक्सपोजर मिले, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा था अपना करियर ऑन यूट्यूब, तो मैंने अपने एंड से पूरा पुश किया था इसको, जस्ट एज अ फ्रेंड, जैसे अब मैं कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, और आई थिंक मैं स्टार्टिंग से करते हुए आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर एक एथलीट को मैंने उनके अच्छे टाइम पे सपोर्ट किया है, वेदर इट्स स्नैक्स, वेदर इट्स दलजीत, वेदर इट्स और कौन कौन है, फ्रैंकी, बहुत सारे लोग। और मेरे से जो बंदे दूर गए, कि मेरे से कभी दोस्ती यारी नहीं बिगाड़ी है किसी ने। अगर आप पूछो अभी भी दलजीत को लेके, दलजीत ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसको गाली करता था बहुत ज़्यादा, हस्तर ने तेरे को छोड़ा क्योंकि तू उसका माहौल एकदम गाली गलौज करता था। तेरे अंदर दिक्कत है मेरे भाई, क्यों अभी तेरे को कोई टीम नहीं मिल रही है, क्यों तेरी करंट टीम ने तेरे सेकेंड आने के बाद टीम छोड़ने का डिसाइड किया। और तेरे को अगर बता दूँ ये बात, तेरे साथ जो टीम खेल रही थी, इनको तेरे साथ कभी मन नहीं था खेलने का, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लोग बंधे हुए थे करके इनको जबरदस्ती खेलना पड़ रहा था। और तू अगर बोल रहा है कि तूने प्रूफ कर लिया, भाई वेल एंड गुड, तेरे लिए मैंने अच्छी बातें भी बोली है, जो तूने एक्चुअल में अच्छा खेला था जब, और इस बार भी तेरे लिए मैंने अच्छा बोला था बिहाइंड द कैमरा। तुझे बोल रहा था कि मैंने तेरे बोला कि तू कैरी हुआ है, मेरे को तो जानना है कि किसने तेरे को ये चीज़ बताया कि मैंने तेरे बारे में बोला कि तू कैरी हुआ है। ओशन का व्लॉग जाके देखना अगर तेरे को टाइम मिले तो, ओशन के व्लॉग में मैंने तेरे लिए ही अच्छा चीज़ें बोली थी, बट तूने वो चीज़ को आके स्ट्रीम पे अलग सा एकदम कन्वर्ट करके ज्ञान देने लग गया। चल ठीक है, वो चीज़ तू वो तेरी टीम संभाले, तूने प्रूफ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को वो एलिगेशन कर में जानना, तूने जो बोला कि मैंने तेरे चलते हम ओआर में हारे थे, तेरे चलते हम ओआर में सेकंड आए थे, और हमने तेरे को कैरी किया था,
तो इस चीज के लिए मेरे पास भी एक स्क्रीनशॉट है, हम उसको देखते जाके, ठीक है। कॉन्ट्रो नहीं है यार, देखो फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, गाली गलौज करके कुछ मतलब नहीं है। ये है इन टोटल, आपको दिख रहा है स्टैट्स, ये वाले किल से, ये असिस्ट है, सर्वाइवल टाइम है। अभी आपको बताता हूँ, फ्रैगिंग टॉप फ्रैगर जो होता है उसमें किल्स देखते हैं, एमवीपी रैंकिंग जब होती है वहां पे डैमेज, किल्स, असिस्ट, सर्वाइवल टाइम तीनों को मिला के एक लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं डैमेज का, हम कैरी की बात करते हैं कि कौन कैसा कैरी हुआ है। मैंने नहीं बोला कि मैंने कैरी करा है, मैंने बोला था मैंने एवरेज परफॉर्म किया है। डैमेज डन, सबसे हाईएस्ट डैमेज किसका है? गिल का, जो हाईएस्ट फ्रैगर था हमारी टीम से। सेकेंड हाईएस्ट डैमेज किसका था? आई थिंक मेरा, फिर था मावी का, फिर था वीरू का, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट होता तो मैं कैरी होता। हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, किल्स पे। फर्स्ट किसका है? गिल का 36 किल। सेकेंड किसका है? 29 मावी का। थर्ड किसका है? 27 स्काउट का। फिर है 19 वीरू का, ठीक है। यहाँ पे मैं कैरी हुआ हूँ, है ना, मैं लास्ट हूँ, मेरा 19 किल है। वीरू का 19 किल है, मेरा 19 किल है। असिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट असिस्ट किसका है? स्काउट का 29। सेकेंड हाईएस्ट असिस्ट किसका है? गिल का 22। थर्ड असिस्ट किसका है? मावी का 19। थर्ड है, फोर्थ है वीरू का। तो यहाँ भी मैं 29 मेरे नहीं है, 29 वीरू के हैं, मेरे हैं 16। तो यहाँ भी मैं कैरी हुआ। अब बता सर्वाइवल टाइम, मैं तो सबसे पहले नॉक फिनिश हो जाता हूँ भाई टीम के अंदर, मतलब इसलिए तो मैं कैरी हो रहा हूँ। तो सर्वाइवल टाइम यहाँ पे हाईएस्ट किसका है? मेरा 21 मिनट पूरे टूर्नामेंट में, मतलब फाइनल्स का स्ट्रैट है पूरा। अगर टूर्नामेंट का निकले तो अलग निकलता, वो लिस्ट आई नहीं है। गिल का है 20, मावी का है 20.11, इसका 19, यहाँ पे भी मेरा है 19.26, और वीरू का है 21.11। तो ये हो गया इंडिविजुअल स्टैट्स, जिसके लिए हम, जो मेरे पे ब्लेम आया गया, एलिगेशन डाला गया कि स्काउट तो ओवर टाइम पे कैरी किया हमने स्काउट को। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब ये लिस्ट की मैंने पूरी स्क्रीनशॉट डाली अपने ब्रॉडकास्ट में विथ किल्स एंड असिस्ट, ये आधी स्क्रीनशॉट है। ये थी फाइनल डे का, डे 4 का, PMWL ईस्ट का डे 4 फाइनल्स था उसका। लास्ट थर्ड गेम से पहले ये चार्ट दिखाया गया था ऑन स्ट्रीम। ये थे, यहाँ पे सारे किल्स दिखाए गए इंस्टाग्राम पे। मेरे को स्क्रीन डाउन करके बाद मेरे को दिखाई दो। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको है ना वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर सब चीज़ दिखाना ही है तो इंस्टाग्राम तक क्यों जाना है? इंस्टाग्राम तक क्यों ही जाना है आप लोग को? मैं सुपर चैट खेलूंगा तो भाई झगड़े चलते रहेंगे, सुपर चैट का रिप्लाई करूंगा, उससे अच्छा मैं अपनी बात पूरा क्लियर कर देता हूँ, है ना, ठीक है। ये था आई थिंक लास्ट 3 गेम से पहले का लिस्ट। इस 3 गेम में 32 किल्स, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 32 किल्स है राइजन का। ये एमवीपी में रैंक 1 था। इसके बाद 3 गेम हुए थे सिर्फ, उसके बाद मैच खत्म हो गया था। ये था मार्टिन, ये थाईलैंड का प्लेयर था गेस, इसका था 22 किल। 32 है, ये सेकंड पे 22 है क्योंकि इसका डैमेज 7,426 था, तो एमवीपी में ये सेकंड पे आता है। थर्ड था मेरा 25, 6। तो मेरा टोटल किल कितना था गाइस? अगर मैंने आपको जो दिखाया था यहाँ पे, टोटल किल 27 था। ये 3 गेम मिला, मतलब मैंने 3 गेम में सिर्फ 2 किल कर पाया, तो इसलिए मेरा 27 किल का स्टैट्स बना था। फोर्थ था गिल, फिर ब्रेक, फिर 420, ऐसे जीगोड, जॉनी, मावी, ये सब था लिस्ट। अब यहाँ पे जब गेम खत्म होता है, मैं समथिंग अराउंड टॉप 5 MVP के लिस्ट में था। मैं गिल मेरे ऊपर था, गिल से थर्ड MVP था, ऐसा कुछ था सिनेरियो। तो ऐसा कुछ तो सीन था, आई एम नॉट श्योर, उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो आपको वो भी दिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। बट अभी जितना स्क्रीनशॉट मिला ये था, तो इस एंगल से तो मुझे तो नहीं लगता इसको कैरी करना बोलते हैं। अगर चैट आपको लगता है कि इसको कैरी करना बोलते हैं तो आप एग्री कर लेना। मेरे को जो चीज़ गलत लगा उस चीज़ के हिसाब से मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट रख दिया कि मुझे जो मेरे पे जो एलिगेशन डाला गया है स्काउट को हमने कैरी करा है। भाई चलो ये तो होगी गेम की बात, और उसके बाद तूने मेरे को वार से निकाला क्योंकि मैंने तेरी टीम हरवा दी। उसके बाद तू मेरे साथ सोल आया क्योंकि तेरे को पैसे कमाने थे, तेरे को सोल के फैंस चाहिए थे। ये तेरे वर्डिंग है, याद कर मुंबई के फ्लैट में तूने खुद बोला था मैं तो सोल इसलिए आया मेरे को सोल के फैंस चाहिए, अब वो भी नहीं मिल रहा है। ये तेरा पॉइंट याद है जब तो सोल से हम लोग पूरा अलग हो गए थे, सोल टीएक्स अलग हो गई थी, उन लोगों ने डिसाइड किया था हम अलग करेंगे। तेरा स्ट्रेट अप ये वर्ड था कि मुझे सोल के फैंस चाहिए, मुझे पैसे कमाने। तो भाई इस चीज में
तूने स्ट्रेट अप एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोला था मेरे को, इसलिए मैं तेरे को एग्जैक्ट सेम वर्ड्स तेरे को बता रहा हूँ जो तुमने बोला था। अब अनफॉर्चुनेटली तेरे को फैंस नहीं मिल पाए क्योंकि तू कैरी नहीं कर पाया खुद को, मुझे सब पता है। ये सारंग का, यस सारंग वाली बात, भाई सारंग वाली बात मुझे बताओ। तूने ऐसा बोला कि सारंग भी कुछ दिन के लिए, मेरे भाई मेरे साथ है ना मोगैम्बो 4 साल से है, मेरे साथ आदित्य जो टीम एक्सपार्क में था पहले, वो मेरे साथ 4 साल से है। और कितने लोग हैं यार, और बहुत सारे लोग हैं यार मेरे साथ जो 4 साल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब बेचारे वीरू और गिल वीरू और गिल के साथ जो हुआ वो चीज़ अनफॉर्चुनेट था। और आई थिंक 1-2 लोग ही जिनके साथ खराब हुआ है जो मेरे यहाँ से गए हैं, वो भी आई फील कि वो गलत तरीके से मैनिपुलेट हो गए थे। दक्ष है, और कौन से लोग हैं यार, और ये बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से थे अपने साथ और किसी को कुछ खराब नहीं हुआ है यार।